इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई एटीएस की टीम का दिल्ली दौरा आज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम से मुलाकात करेगी। जान मोहम्मद से भी मुंबई एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एटीएस टीम दिल्ली दौरे पर और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से भी मुलाकात करने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिन 6 आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से एक आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम जान मोहम्मद है। तो इस मामले में एटीएस की टीम जो है आगे की तफ्तीश के लिए और इस मामले के पड़ताल के लिए आज दिल्ली आ रही है। दिल्ली में बकायदा जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां पर जाकर के इस मामले में पूछताछ करेगी और जाके आरोपी से भी बकायदा इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी। हालांकि देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं एक मामला जरूर उठता है। जिस तरह से कल महाराष्ट्र के एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर एक जानकारी देते हुए कहा था कि जान मोहम्मद के बारे में जिस तरह से कहा गया कि वो दाऊद का खास है और दाऊद कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में जो इनपुट्स है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। और जिस तरह से बकायदा उन्होंने कहा था कि हालांकि कि इसके पास, जान मोहम्मद के पास ना तो कोई हथियार बरामद हुआ है, ना कुछ सामान बरामद हुआ है, तो इसकी क्या वजह है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मसले को भी अगर गहराई में देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस मामले पर स्पेशल सेल के पास उनके अधिकारियों को कहना है कि हमारे पास काफी मजबूत और पुख्ता सबूत हैं जान मोहम्मद के खिलाफ। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन सबूतों को जांचने, परखने और जो आरोपी जान मोहम्मद से पूछताछ करने के लिए आज महाराष्ट्र एटीएस की टीम आज दिल्ली पहुंचेगी। और दिल्ली पहुंचने के बाद लोधी रोड स्थित जो दफ्तर है बकायदा वहां आकर के तमाम पूछताछ की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेगी। तो देखना लाजमी होगा कि बिल्कुल, अब देखना लाजमी होगा कि जो पूछताछ होगी उससे क्या कुछ निकल कर आता है। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हैदराबाद सईदाबाद रेप और कत्ल केस के मुलजिम ने खुदकुशी की। मुलजिम ने जिला वरंगल में खुदकुशी कर ली है। घनपुर में रेलवे ट्रैक पर मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि हैदराबाद सईदाबाद रेप और कत्ल केस के मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। मुश्तहिर मुलजिम ने जिला वरंगल में खुदकुशी कर ली। घनपुर में रेलवे ट्रैक पर मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। हमारे नुमाइंदे अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, देखिए मुनव्वर, अभी ये इत्तला मौसूल हो रही है कि घनपुर वरंगल रेलवे स्टेशन के पास पी राजू की डेड बॉडी अभी मिली है, बल्कि अभी लेकिन पुलिस के जरिए, अब पुलिस की जानिब से अभी ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो बॉडी जो है सो वो राजू की बॉडी है, बल्कि लेकिन जराये से ये मालूम हो रहा है कि वो बॉडी और जो पी राजू जो अहम मुलजिम था सईदाबाद रेप एंड मर्डर केस का, वो मुलजिम की बॉडी है, बल्कि जो उसके हाथ पे जो पुलिस जो उसकी आइडेंटिफाई बताई थी, जो उसकी जो फोटोज जो पुलिस जारी करे थे और उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, जो उसके हाथ पे एक टैटू था, एक नाम लिखे हुआ था, वो हिसाब से अभी ये बॉडी ये कहा जा रहा है कि वो पी राजू की बॉडी है। जी, तो इस हवाले से जिस तरह से लगातार पुलिस को तलाश थी, अब ये खबर सामने आ रही है कि मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी ऑफिशियल इस पर बयान आना सामने है, लेकिन जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुई है उससे ही मालूम होता है कि मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। अजीम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर पीएम मोदी को निशाना बनाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के यौम तासीस प्रोग्राम में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर खूब हमला किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी पूरी जिंदगी झूठ पर मबनी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को सच से डर लगता है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का तज़किरा करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति पर हमला किया है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस और बीजेपी
खुद को हिंदू पार्टी कहते हैं और लक्ष्मी जी और मां दुर्गा पर हमला करते हैं, फिर कहते हैं कि वो हिंदू हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी झूठे हिंदू हैं। ये लोग हिंदू नहीं है, ये हिंदू मजहब का इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। चाइना ने वहां पे थोड़ी सी आंख मिला दी। मोदी जी कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली, किसी ने जमीन नहीं ली। हजारों किलोमीटर जमीन ले ली, मगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है किसी ने जमीन नहीं ली। शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठी है, शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी झूठ से, सच्चाई से भागे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली की एक फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। मायापुरी फेज 2 इलाके की सनती इकाई में आतिशज़दगी हुई है। दर्जन से जायद फायर इंजन जाए वकू पर मौजूद है। तो दिल्ली से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। मायापुरी फेज 2 इलाके की सनती इकाई में आतिशज़दगी का मामला पेश आया है। वहीं दर्जन से जायद फायर इंजन जाए वकू पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली के मायापुरी फेज 2 इलाके की सनती इकाई में आतिशज़दगी का मामला पेश आया है। भयानक आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए दर्जन से जायद फायर इंजन जाए वकू पर मौजूद है। सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सिविल अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी उनके हमरा मौजूद। और शहरी मामलों के मंत्रालय, आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि डिफेंस ऑफिस है, इफ्तिताह कर रहे हैं। एक महत्वाकांक्षी परियोजना राजनाथ सिंह भी उनके हमरा मौजूद है। सेंट्रल विस्टा और उसकी वेबसाइट का भी आज शुभारंभ होगा। जो नए रक्षा कार्यालय परिसर बने हैं, उनमें सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य करने का स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कार्यालय परिसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आवास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार,
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एक अत्याधुनिक इमारत, आधुनिक भारत को परिलक्षित करती हुई इन परिसरों के संचालन प्रबंधन के लिए विशेष तौर पर एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित नवनिर्मित कार्यालय की सुरक्षा और सतत निगरानी की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान और ये नए रक्षा कार्यालय परिसर, जिनका आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। दक्षता, समन्वय, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, इन सभी अवधारणाओं को समाहित किया गया है नए रक्षा कार्यालय परिसरों में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ उपस्थित हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल समय की मांग के अनुरूप इन रक्षा कार्यालय परिसरों में जिसे लगाया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट, जिसमें ऊर्जा दक्षता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इन रक्षा कार्यालय परिसरों में, बल्कि ऊर्जा कुशलता की भी खास अहमियत उसे दी गई है, यानी उपलब्ध ऊर्जा के समुचित इस्तेमाल का भी खास ध्यान रखा गया है। इन इमारतों की मुख्य विशेषता है निर्माण में नई और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल, यानी लाइट गेज स्टील फ्रेम का उपयोग। और इस तकनीक के इस्तेमाल के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में जो निर्माण में इन इमारतों के समय लगा है, वो 24 से 30 महीने कम हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय तीनों सेनाओं के अधिकारियों और सिविलियन अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी देते हुए दरअसल सेंट्रल विस्टा योजना के तहत राजपथ के दोनों तरफ नए और अत्याधुनिक संसद भवन और अन्य कार्यालय परिसरों का जो निर्माण होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए नए रक्षा कार्यालय परिसर बनाए गए हैं और उनमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी प्रबंध, दक्षता, कुशलता को ध्यान में रखा गया है। ये दोनों ही कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले डिफेंस एनक्लेव का हिस्सा हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 99,000 स्क्वायर मीटर आंका गया है।